अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आखिर यहूदी लोग मुसलमानों के दुश्मन क्यों हैं और ये मुसलमानों से चाहते क्या हैं? आज हम बात करेंगे ये मज़हब आखिर बना कहाँ और मुसलमानों से इनकी बढ़ती हुई नफरत के बाद और इनके दिलों में छुपी हुई राज और आखिर ये तलाश क्या करते रहते हैं। चलो करते हैं शुरुआत इस वीडियो को। दोस्तों, यहूदी कौम एक ऐसी बुरी कौम रही है जिसने हज़ारों साल अल्लाह की नाफरमानी की और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ज़माने से यानी कि बनी इसराइल कौम से इसकी शुरुआत हुई और इस बुरी कौम के शुरू से ही झगड़ा फसाद करने की आदत और अल्लाह पाक ने कई बार इस बुरी कौम पर लानत की है और बनी इसराइल के इस धोखेबाजी की कहानी पूरी कुरान में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और ये हुकूमत का पद फिर मुसलमानों को दे दिया गया। और दुनिया की सबसे बुरी कौम यहूदी कौम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ा मुजरिम बताया है। और जब हम कुरान को खुलकर समझकर पढ़ते हैं तो यहूदियों का जुल्म खुलकर सामने आता है। तो कुरान को समझकर पढ़ने से आप सब समझ जाओगे। ये कौम हमेशा वादों के खिलाफ काम करती आई। इनको तूर की पहाड़ी पर उल्टा भी लटकाया गया लेकिन ये अपना वादा तोड़ना नहीं भूले। ये लोग कुरान की आयतों को बेचने लगे और अपने बेहुदे और घटिया शौकों को पूरा करने लगे। लोग खुद भी नेक काम नहीं करते थे और दूसरों को भी नेक काम नहीं करने देते थे। फिर इनको फिरौनियों से बचाने के बाद समुद्र में रास्ता दिखाया, लेकिन ये लोग फिर भी अल्लाह पाक की नाफरमानी करते रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से बात करने के लिए तूर की पहाड़ी पर गए तो ये लोग बछड़े की पूजा करने में मगन हो गए और उसको पूजने लगे। फिर अल्लाह पाक ने इनकी इस हरकत को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ए मूसा, एक गाय को ज़िबह करो। तो इस बात को सुनकर ये लोग हैरान रह गए। फिर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोले कि जाएं और अल्लाह का सही हुक्म लेकर आएं। इस तरह इन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 5 मरतबा तूर की पहाड़ी पर भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो गाय को बचाना चाहते थे। और ये लोग कहते थे कि हम अल्लाह पाक को बिना देखे ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह पाक ने इन लोगों के लिए आसमान से खाना भी भेजा। फिर इन नाफरमान लोगों ने उस खाने को अल्लाह पाक से जिद करके बंद कराया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हमारे लिए फल फूल सब्जियां इस ज़मीन में ही उगाओ। और रेगिस्तान की कड़ी धूप में भी अल्लाह पाक की तरफ से इन लोगों के ऊपर बादल का साया करा गया। सब कुछ करने के बाद भी ये नाफरमान लोग, ये एहसान फरामोश लोग अल्लाह पाक के सामने नहीं झुके। फिर बस्ती में दाखिल होने पर अल्लाह पाक ने इनको माफ़ी मांगने का भी हुक्म दिया, लेकिन माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। फिर भी इन नाफरमान लोगों ने अल्लाह पाक का हुक्म नहीं माना। जब अल्लाह पाक ने इनके लिए 12 ही कबीलों में 12 ही चश्मे पैदा किए जिससे इनके बीच कभी झगड़ा फसाद ना हो, फिर भी इतने सब कुछ एहसान के बाद भी ये हमारे ही नबियों के, अल्लाह के नबियों की बुराई करते रहे, उन्हें बुरा भला कहते रहे। नबियों की बुराई करना और उनका कत्ल करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। फिर इस कौम ने यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश भी इन्हीं लोगों ने की थी। इन लोगों का मानना था कि पैगंबर सिर्फ बनी इसराइल से ही हो सकते हैं, इसलिए ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। और ये लोग हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही के ज़रिए इनकी प्लानिंग अल्लाह के नबियों को बता दिया करते थे। यहाँ तक कि ये लोग कहते थे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुन लिया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मजलिस में लोगों के मुँह से कोई सच्ची बात निकल जाती थी तो ये बाद में उसको बुरा भला कहते थे और बहुत दावे से ये कहते थे कि ये अल्लाह के बहुत प्यारे हैं और जहन्नुम इनको छू भी नहीं सकती। और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे का कत्ल भी कर दिया करते थे। और कबीलों में जा जाकर ये वहाँ से लोगों को उनके ही कबीलों से निकाल दिया करते थे, जैसे आज ये काफिर लोग फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले ये एक नबी की बात किया करते थे और नबी के आने का इंतज़ार भी किया करते थे।
پر نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ برائی کیا کرتے تھے۔ پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو بھی کیا، یہاں تک کہ جادو کے ذریعے یہ لوگوں میں جھگڑا فساد بھی کرا دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جوڑ دیا، جبکہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے ظلم زیادتی کی، اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا اور ان کو صرف ایک بادشاہ سمجھتے تھے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت عجیب غریب سوال کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے بھی یہی کام کرنے کے لیے کہتے تھے، اللہ کے راستے سے، دین کے راستے سے، سچائی کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کا حق کھانا، مال کھانا، زبردستی ان پر قبضہ کر لینا ان کے خون میں شامل ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو نوچنا کھانا ان کا شوق رہا ہے، اور ان کا یہ شوق آج چرم سیما پر پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے فلسطینیوں کے حکمران کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں آپ جاؤ یا آپ کا اللہ جائے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہیں رہیں گے۔ ان گستاخ لوگوں کی یہ بھی بولی تھی کہ اللہ رب العزت فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور یہ کافر لوگوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو مکر جاؤ، نعوذ باللہ۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ یہ قوم اللہ پاک کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی، انہوں کے گھنونے کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا، کہ یہ یہودی لوگ، کافر لوگ قرآن کو نہ ہی جانتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور یہ خود کو اللہ پاک کا آج بھی پسندیدہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی سب سے نزدیک اور سب سے چہیتی قوموں میں سے ایک ہیں، اور جتنا اس قوم کو اللہ پاک نے نوازا، یہ قوم اتنی ہی احسان فراموش ہوتی چلی گئی۔ رب العزت کے احسان کو بھول کر، اللہ کے کرم کو بھول کر اللہ کے معصوم بندوں پر آج یہ ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو اپنے شہر میں، اپنے گھر میں پناہ دی، آج یہ انہی کے گھر کو توڑ رہے ہیں، اجاڑ رہے ہیں، انہیں برباد کر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، انہیں اس دنیا سے ختم کر رہے ہیں۔ اگر اسی کو احسان کا بدلہ چکانا کہتے ہیں نا، تو اس دنیا میں کوئی دوبارہ کسی پر یقین نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کرے گا، کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، کسی کا سہارا نہیں بنے گا، اور یہ قوم دنیا کی سب سے گھٹیا، سب سے بدی اور سب سے دھوکے باز، احسان فراموش، سب سے زیادہ احسان فراموش قوم یہی ہے، یہودی قوم۔